वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ मैं करा रहा हूँ आपको। और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, आपको इससे पहले आपको फंडामेंटल सारा का सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल एंड में होता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री सारा सीख जाते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक में कंसेप्ट तो आपको नहीं इतना इम्पोर्टेंस रखता है। इम्पोर्टेंस रखता है कि आप इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है IIT JEE में तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका सीरीज का है और एंगल्स आपको देखने हैं कि एंगल्स AP में है कि नहीं है। क्योंकि सीरीज में क्वेश्चन तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अगर सीरीज में आपको एंगल दिखता है AP में तो आप ये लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है इसका। तो उन दो फॉर्मूले में जो पहला फॉर्मूला आपका है ये है sin A प्लस D, जिसमें साइन का सीरीज है और दिख रहा है आपको एंगल इसका AP में है। और दूसरा फॉर्मूला कॉस का है, यहाँ भी एंगल AP में है। तो दोनों ही फॉर्मूले में आपको नोटिस करना है एंगल। तो ये एंगल दिख रहा है आपको, देखिए एंगल A है, फिर A प्लस D है, तो ये आपका एंगल AP में है। और ऐसे करते करते लास्ट आपका है A प्लस n-1D, सेम वे दिख रहा है आपको कॉस का, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि सर याद कैसे होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए तो आपको याद रहेगा। आपको AP का फॉर्मूला याद होगा। AP के फॉर्मूले में क्या होता है, AP के फॉर्मूले में सम होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2A प्लस n-1 इंटू D। यहीं से मैं याद रखता हूँ। तो अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा इसको याद करने में, ठीक है। अदरवाइज़ याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब इस 2 को आप अंदर ले जाइए, ठीक है। तो अगर आप 2 को अंदर ले गए तो क्या आएगा, अंदर बाहर n रहेगा, यहाँ A आएगा प्लस में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा n-1 और यहाँ आ जाएगा D/2, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, बस क्या करना आपको, इसमें लगा देना है sin D/2 n के साथ बाहर। तो जो फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा इसका, वो क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू साइन में क्या लगाना, D/2, यहाँ n है बाहर, तो n/2 डिवाइड बाई साइन में D/2 कर दिया ऊपर नीचे। और ब्रैकेट में यहाँ पे साइन के साथ जो भी अंदर था यहाँ बचा हुआ A प्लस n-1 D/2, ठीक है। ये लगा देंगे आप। सेम वे आपका फॉर्मूला कॉस का भी होगा, सेम सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या लगा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन n/2 अपॉन साइन D/2। तो दोनों ही फॉर्मूले में आपका बाहर साइन ही लगा हुआ, ठीक है। और अंदर अगर सीरीज साइन का है तो साइन लगेगा, सीरीज कॉस का तो कॉस लग जाएगा। कॉस के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे वही A प्लस n-1 D/2। तो ये तभी याद रहेगा आपको जब आप इस कंसेप्ट को जो बताया मैंने आपको, ट्रिक बताया, उस ट्रिक को आप समझेंगे, ठीक है। कि क्या करना है, AP के सम का लिखना है फॉर्मूला, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको n कॉमन निकाल 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो बाहर में आपका 2 था उसको मैं अंदर ले गया और ये आपका बन गया टर्म। ये आपका जाएगा किसमें, साइन के साथ या कॉस के साथ, डिपेंडिंग सीरीज साइन का है या फिर कॉस का है। और साइन D/2 तो दोनों में ही रहेगा, चाहे सीरीज साइन का चाहे सीरीज कॉस का हो। आगे आ जाइए, देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए प्रॉब्लम्स पे। तो पहला प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, कॉस का सीरीज है। और कॉस के सीरीज में नोटिस करिए सारे के सारे एंगल्स AP में है कि नहीं है। आपको देखना है एंगल AP में होना चाहिए, अगर एंगल AP में नहीं है तो फिर नहीं लगा पाएंगे आप। तो नोटिस करिए एंगल π/11, 3π/11, 5π/11, बहुत क्लियर दिख रहा है कि इसका A क्या है और D क्या है। क्या इसका A, फर्स्ट टर्म हो गया π/11 और D कितना हो गया इसका, कॉमन डिफरेंस 3π - π, 5π - 3π, सारा का सारा क्या है, सेम है, 2π/11। A आ गया, D क्या आ गया, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। सो नाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला क्या था, साइन के अंदर n/2, n कितना है हम लोग का 5 है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 लिया समझाने के लिए, अदरवाइज आपको 5 के लिए हो सकता है 50 टर्म्स भी दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको पहले n पता लगाना आना चाहिए कि कितने टर्म्स हैं, वो आपको पता लगा लेंगे क्योंकि आपने AP किया हुआ है। तो अगर यहाँ 5 टर्म लिखा हो चाहे यहाँ 50 टर्म लिखा हो, एंगल्स आपको देखना है AP में है कि नहीं है, ठीक है। और एंगल अगर AP में दिया हुआ है तो हो सकता है 50 टर्म्स का लास्ट टर्म दिया हो आपको, और लास्ट टर्म को देख करके आप n निकाल लेंगे वहाँ से। तो साइन में n लिखा D/2, D कितना है 2π/11, उसका हाफ करेंगे, D/2 करेंगे, जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, π/11 आएगा, π/11 साइन n D/2
डिवाइड बाई साइन डी बाई 2, तो साइन में क्या आएगा पाई बाई 11, ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज कॉस का है तो यहाँ अंदर कॉस आएगा, और कॉस में क्या लिखते थे ए प्लस, क्या लिखते कॉस में ए प्लस, ठीक है। पहले ए क्या है पाई बाई 11, पाई बाई 11 प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 है, 5 माइनस 1 4 इंटू डी बाई 2 कितना है पाई बाई 11, डी आपका 2 पाई बाई 11 है तो 2 करेंगे तो पाई बाई 11, ये आपका आ गया सब। बस इसको इवैल्यूएट कर लीजिए अब आप, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। साइन में 5 पाई बाई 11 ऊपर है, डिवाइड में है साइन पाई बाई 11, कुछ सिंपलीफाई हो सकता है, देखते हैं। कॉस में कितना है, ये कॉस में आपका है पाई बाई 11 और 4 पाई बाई 11, तो जोड़ने पे कितना आएगा, ऐड करने पे 5 पाई बाई 11, तो कॉस में आपका आ गया 5 पाई बाई 11, ठीक है। अच्छा साइन 5 पाई बाई 11 कॉस 5 पाई बाई 11 कुछ इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है इंडिकेट, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, क्या होता है वो आपका हो गया साइन 2 थीटा, तो साइन में आपका हो गया 2 थीटा, तो 5 पाई बाई 11 का डबल 10 पाई बाई 11, ठीक है। और नीचे क्या आ गया 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11। अब ये मैजिक आपको जानना आना चाहिए कि अगर ऊपर 10 पाई बाई 11 है, नीचे पाई बाई 11 है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों एंगल का जो सम है, इन दोनों एंगल का सम कितना है पाई है। तो अगर दो एंगल का सम पाई होता है, एंगल्स इक्वल सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन की वैल्यू सेम होती है, तो साइन 10 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11 दोनों सेम है, इसको आप कट कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/2, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यही जो क्वेश्चन है इसको सिग्मा में कर सकते हैं, सिग्मा लगा दिया सकता है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो आई कैन राइट समेशन, ये समझना होता है आपको, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं ना, वीडियो से सिर्फ ये नहीं सीखना कि क्वेश्चन मैंने क्या कराया, आपको ये भी सीखना है कि इस एक क्वेश्चन के बिहाफ पे कितने डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन, कॉस में कर दिया जाएगा, कॉस में r टाइम नॉट r टाइम 2r माइनस 1 2r माइनस 1 पाई बाई 11, और यहाँ पे r इक्वल टू सेम क्वेश्चन लिख देंगे 1 से कहाँ तक 5। तो ये लिखा हो ये लिखा हो दोनों एक ही चीज़ होता है, तो ये आपको समझना होगा। अगर मैंने ये करा दिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं हैंडल, जहाँ पे एंगल AP में होता है और सिग्मा लगा होता है, चाहे कॉस लगा हो चाहे साइन लगा हो, ठीक है, चाहे साइन बाई कॉस लगा हो। अब आपने साइन का सिग्मा कर लिया, कॉस का सिग्मा कर लिया, और अगर साइन का सिग्मा ऊपर लगा है, कॉस का सिग्मा नीचे लगा है, तो आपको इतना करना ना चाहिए, आप कर लेंगे। वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया होता है एंड में। तो जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सब आपका क्वेश्चन है सिंगेज बुक का, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करते हैं IIT JEE की, तो सिंगेज बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। ये एक्सरसाइज में जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है उसका अनसॉल्व क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आप वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, क्योंकि वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, 10 से 12 मिनट का वीडियो हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपको भी अगर आप देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ आपको जब भी टाइम फ्री रहता है आप उसको देखिए। देखने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला आपको याद रहेगा, और फॉर्मूला याद रहेगा, जो स्टेपिंग मैं करता हूँ स्टेपिंग को आप देखिए इसी तरीके से, सो दैट आप रेगुलर आपको ये सब चीज़ें देखते रहना है, ठीक है, और सॉल्व करते रहना। देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू क्या होता है, क्या है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री, नोटिस कि साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 180 डिग्री, तो क्या है ये, फिर से आपको क्या दिख गया कि साइन का जो टर्म्स है उसमें एंगल किस में है, देखिए एंगल 2 है, 4 है, 6 है, तो ये 2 4 6 क्या है, AP में एंगल्स हैं। और यहाँ पे डैश 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 लगा दिया मैंने साइन 180। अब यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा आपको इतने टर्म यहाँ से यहाँ तक हैं, तो ये काउंट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना तो आपने AP में किया हुआ है कि इसका A कितना है, इसका A 2 है, इसका अच्छा एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है सम करना और डिवाइड करना जितने भी टोटल टर्म्स हैं उससे, ठीक है। अगर आप x बार निकालना है आपको, x बार क्या होता है, x बार होता है समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, ठीक है, तो होता है एवरेज, मीन कहते हैं इसको। तो अगर मीन निकालेंगे तो मीन क्या आएगा, मीन आपका आएगा साइन में 2 डिग्री प्लस में साइन में 4 डिग्री। अब इसी टॉपिक पे
जब आप सीख जाते हैं तो आपको ट्राई करना है एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं डेफिनेट सी बात है आपको एडवांस का भी क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक पे, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मेंस लेवल का क्वेश्चन रखता हूँ इसके अंदर। और आप ट्राई कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिखता है आपको सीरीज़ के ऊपर, बहुत कम दिखेगा आपको। नॉर्मली बुक्स में तो वही पुराने क्वेश्चन हैं, आपको ये सब दिखेगा नहीं। बट आपको अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से पहचान लेंगे जब कभी भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में आता है या किसी भी एग्जाम में आता है। तो जो इसका सम आएगा sin 2, sin 4, sin 6, ठीक है, प्लस जैसे कहाँ तक sin 180 तक ये सम आ गया। डिवाइड करेंगे इससे, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ से यहाँ तक टर्म कितने हैं, तो ये टर्म निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लास्ट में 180 है। तो दिख रहा है कि कितने टर्म है, 1/90 टर्म्स है, तो 1/90, तो 1/90 टाइम्स sin 2 ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका एवरेज हो गया, मीन हो गया। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको देखना है a क्या है, a 2 डिग्री है, d कितना है, d भी 2 डिग्री है, वेरी गुड, a भी 2, d भी 2, n कितना है, 2 1 2, 2 2 4 करेंगे तो 290 जाएगा, 180, तो आपको दिख गया 90 टर्म्स। ऐसे अगर sin 180 की वैल्यू जानना चाहेंगे आप तो sin 180 जीरो होता है। क्या होता है, 180 जीरो होता है, बट मैं यहाँ पे sin 180 को जीरो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 90 अगर टर्म रखूँगा तो मेरे लिए n 90 डिग्री नहीं, n 90 होगा, डिग्री नहीं, तो शायद आसान ही हो। ठीक है ना, तो 90 रख लेते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के यहाँ पे 180 तक जो टर्म काउंट करेंगे तो 90 टर्म आएगा। तो पूरे को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो पूरे को ऐड करने पे आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, साइन के अंदर क्या होता है, साइन के अंदर n/2, ये मैं लिख रहा हूँ बार बार सो दैट आपको याद आ जाए, डिवाइड बाई साइन d/2, साइन d/2। और सीरीज साइन का है तो यहाँ फिर से क्या आएगा, साइन के अंदर a प्लस, क्या होता है a प्लस, मैं लिख रहा हूँ पहले फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d/2। जो टेक्निक बोला मैंने उस टेक्निक को आप ध्यान रखिए तो आप आराम से लिख लेंगे आप। अब इसमें आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करिए। तो रिप्लेस करने में क्या आएगा, साइन आ गया, n कितना है इसके अंदर, 90 है, तो 90 इंटू d कितना है, d आपका है 2, d2 है, और 2/2 तो कितना आएगा, d आपका 2 है और डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया, डिवाइड बाई साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन में यहाँ पे d/2 दैट इज़ 1। ठीक है, 1 मतलब 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री यहाँ पे भी 1 डिग्री है ये। ठीक है, अच्छा साइन 90 तो हमारा 1 होता है, पता है आपको। इधर क्या आ गया, साइन में इधर क्या आ गया, साइन में a प्लस कितना, a 2 डिग्री प्लस n-1। अब 90 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 89। d कितना है, d है 2/2 दैट इज़ 1। ठीक है, तो कोई ख़ास नहीं डिफ़िकल्टी आई, आराम से आ गया। साइन 90 पे 1 होता है, तो 1/sin 1, sin 1 डिग्री, ये क्या है 89 और 2, 89 और 2 कितना होता है 91, तो आपको मिल गया साइन में 91 डिग्री। ठीक है, तो साइन 91 को आप ले सकते हैं साइन 90 + 1, जब भी एंगल 90 से बड़ा होता है उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो 90 + 1 क्या होता है, तो साइन 90 + 1 क्या होता है, cos 91, cos 1। ठीक है, तो साइन 90 + 1 क्या होता है, cos 1, और 91 है पॉजिटिव ही रहेगा, तो cos में 1 डिग्री डिवाइड बाई साइन 1 डिग्री। और कुछ छूट रहा है हम लोग का, क्या छूट रहा है, 1/90। ठीक है, तो 1/90 छूट रहा है, तो 1/90 को मत भूल जाना है। ठीक है, 1/90 आएगा पहले, और यहाँ भी 1/90 रहेगा। ऐसा होता है एग्जाम में कि सॉल्व करते करते आप भूल जाते हैं, जैसे मैं यहाँ भूल गया था 190, 1/90, यही सब मिस्टेक होता है। और क्या होता है एग्जाम में, चॉइस में आपको 190 दिया रहेगा, किसी में नहीं दिया रहेगा। तो क्या आपका आंसर आ गया, तो आपका आ गया 1/, अच्छा cot 1/90, सो आंसर इज cos बाई साइन दैट इज cot, सो इसका आंसर क्या आपका आ गया cot 1 डिग्री बाई 90। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक मैंने कराया है कि आपको समझ में आ जाए। अब जब तक आप खुद से अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि वीडियो देखने के बाद जब भी आप बुक उठाते हैं, कौन सी बुक से करा रहा हूँ मैं, सिंगेज बुक से, तो सिंगेज बुक्स में जाइए और अनसॉल्व एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा इससे बेटर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एडवांस लेवल का आपको फील आएगा। ठीक है, तो आप करिए उस क्वेश्चन को, और नहीं आपसे सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं सिंगेज के अंदर कि देखने के बाद भी आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो
वो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इसको अटैम्प्ट करूँ, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर आप लाइक किया कीजिए, क्योंकि बहुत टफ़ होता है ये रिकॉर्ड करना और चीज़ों को करना यूट्यूब पे आज के डेट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।